जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में दोस्तों हम सब कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए 1.5 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को। यह वीडियो दोस्तों आपके आने वाले पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेट के एग्जाम में दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चलिए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की हम सब शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता है जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम, यहाँ के प्रमुख स्थलों का नाम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाले और रोपड़ है। सिंधु घाटी की सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, संधव सभ्यता, इन सब नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी का सभ्यता का आकार कैसा है दोस्तों? इसका आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? 25 ईस्वी पूर्व से लेकर 17 से 50 ईस्वी पूर्व तक यह विकसित हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका खोज का श्रेय दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? इसका फैलाव दोस्तों उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और दोस्तों पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक इसका फैलाव था। हम सब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? इसकी लिपि अपाठ थी, चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता के समान सभ्यता दोस्तों सुमेर, चीन और मिस्र में पाया गया था। किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था दोस्तों? व्यापारियों ने सिंधु लोगों पर शासन किया था। कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था दोस्तों? लोहा उनको ज्ञात नहीं था। किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को दोस्तों छोटा हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? वह दोस्तों पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? व्यवस्था वहाँ पे समतावादी व्यवस्था थी। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर तो क्या था दोस्तों? हड़प्पा था। हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज़ नहीं पाई गई थी दोस्तों? वहाँ पर शिखर रहित मंदिर नहीं पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था दोस्तों? इसकी खोज 1921 में किया गया था। सिंधु घाटी के लोगों का समुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था दोस्तों? वह लोथल के बंदरगाह से था। अगर बंदरगाह पूछे तो आप लोथल जानते रहिए। लोथल में बंदरगाह पाया गया था और यहाँ पे व्यापार जो होता था वह लोथल से ही होता था। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला था दोस्तों? तो वह लोथल में मिला था। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? लोथल गुजरात के भगवा नदी पर खंबत की खाड़ी में स्थित है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाला मिला था दोस्तों, कृत्रिम क्या मिला था? कृत्रिम गोदीवाला मिला था और लोथल से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान बना होता है दोस्तों, उनका मकान पक्की ईंटों को द्वारा बना होता है। कालीबंगन स्थित है दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है जहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी दोस्तों, यहाँ की अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था, तो वह मोहनजोदड़ो से पाया गया था। सिंधु घाटी की मोहर किस वस्तु की बनी होती है दोस्तों? वह सेल खड़ी की वहाँ की मोहरें बनी होती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कि अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं दोस्तों? लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार थे दोस्तों? वहाँ के मकान आयताकार थे। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? तो गेहूँ और जौ था। सिंधु सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था दोस्तों? तो वहाँ पे घोड़े का प्रचलन आम प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र वह पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से नील लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? अफगानिस्तान से करते थे दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी
हंसिए का प्रयोग करते थे दोस्तों, तो पत्थर से बनी हंसिए का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था, तो अनाज लिया जाता था। सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगाया जाता था, तो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे, तो ऊँट एवं गधे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाया करते थे, तो अफगानिस्तान से मंगवाया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी दोस्तों, यहाँ गलियां चौड़ी और सीधी थी। सबसे प्राचीन सभ्यता है दोस्तों, सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था, तो वह चन्नू दड़ो है दोस्तों, वहाँ पे कोई किला नहीं था। कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का दायित्व है दोस्तों, वह मोहरे थी। सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर थे दोस्तों, लगभग 250 से लेकर 400 तक। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, तांबा दोस्तों राजस्थान के खेतरी खान से मंगाया जाता था। आगे है दोस्तों, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे, तो रत्न कहाँ से मंगवाते थे, दक्षिण भारत से मंगवाते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे, सुमेर से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था, कुबड़ वाला साल दोस्तों सबसे प्रिय पशु था उनका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे, केला और अनार को वह पसंद करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ से पाए गए थे दोस्तों, चावल के अवशेष लोथल, रंगपुर, कालीबंगा से पाए गए थे। हल्का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पर पाई गई थी दोस्तों, तो बनवाली से हल्के साक्ष्य पाए गए थे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को। कौन सा हड़प्पा कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है दोस्तों, चन्नू दड़ो का माना गया है। सिंध और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश के लिए बंदरगाह था दोस्तों, प्रवेश के लिए कौन सा बंदरगाह था, ओमान था। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला था। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे दोस्तों, तो केवल ईंटों से बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी दोस्तों, यहाँ की विशेषता वास्तविक शहरी जीवन की विशेषता थी। हड़प्पा वासियों किस वस्तु का उत्पादन में अग्रणी थे, कपास के उत्पादन में दोस्तों वह सब अग्रणी थे। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो की नर्तक जो कन्या मिली थी दोस्तों, एक डांसिंग गर्ल के नाम से हम सब जानते हैं, उस कन्या की प्रतिमा को वापस देने के लिए कहा था दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा था। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, जो डांसिंग गर्ल मिला था मोहनजोदड़ो वह भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इसीलिए उसकी डिमांड किया कि हमारे यहाँ मिला था, इसे हमें सौंपा जाए। हड़प्पा कहाँ पे है, यह आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था दोस्तों, तो वह अन्नागार था जो सबसे बड़ा इमारत था। शिवलिंग की पूजा की रीतियों किस सभ्यता की देन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की देन है। वास्तविक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का देन है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे, स्त्री कंगन, हार एवं पुरुष ताबीज पहनते थे। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे दोस्तों, द्रविड़ लोग थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था दोस्तों, इसके विनाश का कारण बार बार बाढ़ आना, भूकंप, आर्यों का आक्रमण, कोई फिक्स कारण नहीं हो पाया कि हाँ यही कारण था, लेकिन मानना था कि बाढ़ से भी नुकसान हो गया उनका, या फिर भूकंप से, या फिर आर्यों के आक्रमण से। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे, तो मूर्तियों को दोस्तों काला एवं लाल रंग से रंगा करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों, तो धौलावीरा से चलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे दोस्तों, सुरकोटदा से मिले थे। अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस प्रांत से प्राप्त है दोस्तों, तो वह सिंधु से प्राप्त है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है दोस्तों, तो वह कालीबंगन से मिलता है। चन्नू दड़ो का उत्खनन
का निर्देश किसने दिया था दोस्तों? तो J.H. मयेक ने दिया था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया में पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश है दोस्तों? वह कहाँ पे मिला है? लोथल से मिला है। किस पक्ष के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए दोस्तों? तो वह शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वहाँ के घर दोस्तों ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था दोस्तों? वहाँ पे दैमाबाद से दोस्तों तांबे के रथ प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है दोस्तों? तो वह आलमगीरपुर है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पे पाया गया था दोस्तों? तराजू लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है दोस्तों? अल्लादीनो है, जो सबसे छोटा स्थल है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो मांडा नगर चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है दोस्तों? धान्यागार। मोहनजोदड़ो यहाँ पर अन्नागार होगा दोस्तों। अन्नागार जो था सबसे बड़ा भवन था, तो यहाँ पे धान्यानगर या टाइपिंग मिस्टेक है, अन्नागार सबसे बड़ा भवन था। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे दोस्तों? तो वह शतरंज में रुचि रखते थे। कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काले रंग का चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले थे दोस्तों? तो हड़प्पा की संस्कृति में ही मिले थे कि चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो वह लोथल है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। माता के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? यहाँ पे दोस्तों ये गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे होना मोहनजोदड़ो होना चाहिए, या सिंधु सभ्यता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब होना चाहिए। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। आप जानते रहिए वह लोग कपास के, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वहाँ के लोग कपास में सबसे ज़्यादा उसे उगाते थे। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थल का पता चला है दोस्तों? लगभग 1000 स्थलों का पता चल चुका है। किसके निर्देश में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई थी? सन जॉन मार्शल के निर्देश पे दोस्तों। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? लगभग 1 वर्ग मील है। कालीबंगन में घर किस प्रकार के ईंट से बने थे दोस्तों? कालीबंगन में घर कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान के गंगा, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गंगा नहीं। अब देखिए दोस्तों गंगा नदी, तो अब कालीबंगा कहाँ पे मिला था दोस्तों? यह राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में गंगा नदी तो बहती नहीं है, तो यह होगा नहीं, तो घग्गर नदी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आप जानते रहिए कि जो कालीबंगा है वह कालीबंगा कहाँ स्थित है? वह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कि हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे दोस्तों? तो 6 अन्नागार थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास के फसल में दोस्तों सबसे आगे थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बने थे दोस्तों? तो पक्की ईंटों से बने थे सिंधु सभ्यता के घर। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के समर्थन घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। आगे दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी दोस्तों? इसमें नहीं पूछा है। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? पैमाने की खोज लोथल में हुआ था। सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग का पुरा मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे दोस्तों? कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर हल का साक्ष्य पूछे तो दोस्तों, अगर पूछे कि जैसे हल के साक्ष्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनवाली से मिले थे दोस्तों। आप इसको जानते रहिए।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आप दो चीज़ क्लियर कर लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है दोस्तों? 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंध सभ्यता के किस स्थान पर मिली थी दोस्तों? तो कालीबंगा से मिली थी। बनमाली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हरियाणा के हिसार जिले में बनमाली स्थित है। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी दोस्तों? यहाँ नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है दोस्तों? यह कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंध सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरम पर किस पशु का उत्खनन हुआ था दोस्तों? तो वहाँ पे बैल का उत्खनन हुआ था उस पर। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है दोस्तों? ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल पर घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है दोस्तों? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, जिन्होंने एक लोग मोहनजोदड़ो को और एक लोग हड़प्पा की खोज किए थे। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है दोस्तों? तो कोटदीजी जो है आपका यह समुद्र स्थल से स्थित नहीं है। किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है दोस्तों? तो वह लोथल से मिला था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते थे? तो यह सिंडन कहते थे। हड़प्पा किस काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों? दैमाबाद में यहाँ पे तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे दोस्तों? तो वह हिंदकुश क्षेत्र के बदखासा से करते थे। अगला क्वेश्चन है, करें अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है दोस्तों? वह मुंडी गाक और सुरतोगोई है। सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था? उनको दोस्तों मजदूरी में जौ दिया जाता था। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। कोटदीजी कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस हड़प्पाकालीन स्तर में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं दोस्तों? वह चन्नूधड़ो से मिले हैं। कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था दोस्तों? तो वह चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। चन्नूधड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था दोस्तों? इसके उत्खनन का निर्देश J.H. मैक ने दिया था। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो मिलूहा का प्रयोग किया गया है। इतिहास के पिता किसे कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 6 नगर थे। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं? सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थीं। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा के राज्य में स्थित है। कौन? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है दोस्तों? अल्लादीनो सबसे छोटा स्थल है। सिंधु घाटी के लोग मृत्यु के साथ कब्र में घरेलू सामान क्यों रखते थे? उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? यह दोस्तों 25 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक वह जीवित रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौनों किस चीज़ के बने होते हैं? पकी हुई मिट्टी के बने होते थे।
मोहनजोदड़ो का मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या थी दोस्तों? तो लगभग 10 मीटर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों के मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता दोस्तों, सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी दोस्तों। जितनी भी सड़कें थी सभी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों के अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे दोस्तों? मृतकों को जमीन में दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? इन दोनों के बीच की दूरी 4 से 83 किलोमीटर है। सिंधु घाटी किस नगर में नृतिक कन्या मिली थी दोस्तों? इसे डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो से दोस्तों नृत्य डांस करती हुई एक मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ मृतकों का टेला है। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है दोस्तों? तो विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है दोस्तों? अन्नागार है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों? तो इनका मुख्य पेशा व्यापार और शिल्पकारी था। सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज़ की बनी होती हैं दोस्तों? तो पक्की हुई ईंटों की इमारतें इनकी बनी थीं। अब इसी के साथ दोस्तों यह क्लास में समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।